हेलो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग थ्योरम करेंगे ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की थ्योरम 6.3 है। इस थ्योरम को हम लोग ए सिमिलैरिटी थ्योरम ये भी बोलते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ इन टू ट्राइंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportional, and hence the two triangles are similar. ये जो थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये थ्योरम ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के ऊपर है। सिमिलर ट्राइंगल्स हम लोग किसे कहते हैं, या ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी क्या होती है, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले दे चुकी हूँ। आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। तो जो थ्योरम के स्टेटमेंट कह रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि इफ़ इन टू ट्राइंगल्स, कोई दो ट्राइंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दोनों ट्राइंगल्स में उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं अभी हम लोग बताएंगे, मैं डिस्कस करूंगी अभी से। तो ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में जो रेशियो है वो सारी साइड्स के बीच में रेशियो सेम है। अगर किसी भी ट्राइंगल्स में ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो दोनों ही ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे या समरूप होंगे। और हम लोग ये जानते हैं कि ट्राइंगल्स को सिमिलर या समरूप होने के लिए दोनों ही कंडीशन ज़रूरी हैं। पहली कंडीशन है कि ट्राइंगल्स के जो एंगल्स होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो इक्वल होने चाहिए, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ही ट्राइंगल्स की उनके बीच में जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। तभी दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर कहे जाएंगे, अदरवाइज नहीं कहे जाएंगे। इसी स्टेटमेंट को कुछ बच्चे हिंदी में अच्छे से समझ पाते हैं, तो उसके लिए मैंने हिंदी में भी इस स्टेटमेंट को समझाया है। हिंदी में स्टेटमेंट क्या है? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, हिंदी में करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम लोग संगत कोण कहते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं। जो चीज़ इंग्लिश में हमने समझाई है उसी का ही हिंदी में रूप है। ये स्टेटमेंट में दिया क्या है, गिवन है। हम लोग जब भी कोई थ्योरम प्रूव करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या गिवन है? गिवन क्या है कि इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इसके लिए हमने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं। एक ट्राइंगल है ABC, दूसरा ट्राइंगल है DEF। तो ए के करस्पॉन्डिंग एंगल है D, तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा, एंड B के करस्पॉन्डिंग एंगल है E, तो एंगल B इक्वल होगा एंगल E के, एंड C के करस्पॉन्डिंग एंगल है F, तो एंगल C इक्वल है एंगल F के। ये तो हो गया गिवन। गिवन के बाद क्या है? टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर है।
तो एक चीज़ तो हमें गिवन है, क्योंकि हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन ज़रूरी है। पहली, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और सेकंड क्या है, तो ये चीज़ तो गिवन है। अब सेकंड चीज़ क्या है, सिमिलर हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल्स को। जो सेकंड चीज़ है वो हमें प्रूफ करनी पड़ेगी कि जो दोनों ही ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में जो रेशियो होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू होगा ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू होगा बी सी अपॉन ई एफ, क्योंकि हम लोग रेशियो को अपॉन में ही दिखाते हैं। अब जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसको प्रूफ करने के लिए एक लिटिल कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ए बी साइड के बराबर ट्राइंगल डी ई एफ में साइड ले ली है डी पी, एंड ए सी साइड के इक्वल साइड ले ली है डी क्यू। तो पी पॉइंट मिल गया है डी साइड में एंड क्यू पॉइंट मिल गया है डी एफ साइड में। पी से क्यू को मिला देंगे तो ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो चीज़ प्रूफ करनी है वो चीज़ हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसके लिए अब हमें थ्योरम को प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमने दोनों ही ट्राइंगल ले लिया है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू। तो ये जब भी हम कोई थ्योरम प्रूफ करते हैं तो प्रूफ करने के लिए हमेशा थ्योरम को स्टार्ट करते हैं, जो चीज़ गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं और उसका यूज़ करके जो चीज़ प्रूफ करनी हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। तो जो चीज़ गिवन है उसमें हम लोग देखते हैं दोनों ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में क्या है, ए बी साइड डी पी साइड के बराबर है, ए सी साइड डी क्यू साइड के बराबर है, एंड एंगल ए एंगल डी के बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल जो हमें गिवन है। तो इस तरह से 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल ये इक्वल हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल डी पी क्यू के। कॉन्ग्रुएंसी होगी एस ए एस, साइड एंगल साइड। दोनों साइड्स और उनके बीच के एंगल्स डायग्राम में देख लीजिए। ए बी साइड बीच का एंगल ए एंड साइड ए सी। इसी तरह से दूसरे ट्राइंगल में डी पी साइड बीच का एंगल है डी और साइड है डी क्यू। एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ज़रा सा भी कुछ भी डाउट है तो आप कॉन्ग्रुएंसी वाली ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी वाली क्लास 9th की वीडियो देख सकते हैं। अब ये दोनों अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो हमने ये चीज़ गिवन में दे रखी है कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। एंड अब चूँकि ए बी सी ट्राइंगल डी पी क्यू ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो एंगल जो बी है वो एंगल डी पी क्यू के भी इक्वल होगा। इसलिए एंगल बी होगा एंगल ई के इक्वल होगा एंगल डी पी क्यू। सिमिलरली एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी क्यू पी के, और हम लोग गिवन में क्या है एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो इस तरह से एंगल सी इज इक्वल टू होगा एंगल एफ के इज इक्वल टू होगा एंगल डी क्यू पी के। इस तरह से क्या होगा कि पी क्यू पैरेलल होगा ई एफ के। कैसे? चूँकि एंगल डी पी क्यू और एंगल ई ये बराबर हैं, और ये एंगल तभी बराबर हो सकते हैं जब पी क्यू लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल होगी और पी ई लाइन इनकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी और इन पैरेलल लाइंस को कट करेगी, तभी ये दोनों एंगल्स बराबर हो सकते हैं। इसलिए पी क्यू जो लाइन है वो ई एफ लाइन के पैरेलल होगी।
अगर पी क्यू लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है ट्राइंगल में, डी ई एफ ट्राइंगल में, तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था कि अगर कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल की जो बेस लाइन ई एफ है उसके पैरेलल कोई लाइन अगर खींची जाती है तो वो जो साइड्स होती हैं, साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इसलिए थेल्स थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू होगा डी क्यू अपॉन क्यू एफ के। इसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, मतलब P अपॉन डी पी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एफ अपॉन डी क्यू के। ये हो जाएगी इक्वेशन 1। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के दोनों तरफ +1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा P अपॉन डी पी +1 इज इक्वल टू क्यू एफ अपॉन डी क्यू +1। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा P प्लस डी पी अपॉन डी पी इज इक्वल टू होगा क्यू एफ प्लस डी क्यू अपॉन डी क्यू। और हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल डी ई एफ में देखते हैं कि डी पी प्लस पी इज इक्वल टू किसके है, डी के, एंड डी क्यू प्लस क्यू एफ बराबर है डी एफ के। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी ये चेंज होके हो जाएगी डी अपॉन डी पी इज इक्वल टू डी एफ अपॉन डी क्यू। और हम पहले ये प्रूव कर चुके हैं अभी कि डी पी इज इक्वल टू है ए बी के एंड डी क्यू इज इक्वल टू है ए सी के। तो ये इक्वेशन चेंज होके हो जाएगी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी एफ अपॉन ए सी। इसको हम लोग थोड़ा सा रिवर्स कर लेंगे, रिवर्स होने पे हो जाएगी ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग ले सकते हैं कि ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये प्रूव करेंगे, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 और 3 से मिल जाएगा ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ। ये हो जाएगी इक्वेशन 4। तो ट्राइंगल्स को सिमिलर होने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन हमें गिवन में दी हुई है, स्टेटमेंट में गिवन है और वो हमने गिवन में लिख रखा है। और जो सेकंड कंडीशन है वो इक्वेशन 4 से प्रूव हो गई है। इसलिए ट्राइंगल ए बी सी ये ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होगा। सिमिलर हम लोग कहें या इसी को हम लोग कहते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी ये समरूप हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ के।